नहीं हो पाएगा भाई साहब, इतना बड़ा नहीं है। अरे तो यहाँ डिस्टर्ब होता रहेगा, अगर मैं काम करूँगा तो फिर तुम्हारे हिलता है। या इसको यहाँ बांध दो किसी परम पूजनीय सचिचालक जी का भारत रत्न नानाजी देशमुख सभागार में स्वागत है। आपसे निवेदन है माँ भारती के समक्ष चित्र के दीप प्रज्वलित कर माँ भारती को प्रणाम आज भविष्य का भारत इस विषय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को रखने के लिए व्याख्याता के रूप में हमारे मध्य उपस्थित हैं श्री मोहन राव मधुकर राव भागवत जी। दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने सोचा एक बार सबको बुलाकर अधिकृत रूप से संघ क्या है ये बताया जाए और उन तथ्यों के आधार पर फिर संघ की चर्चा जैसी भी चले चलती रहे। गलत फहमियों के आधार पर विचार सही नहीं होता, हमेशा विचार अनुकूल ही होना चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन तथ्यों के आधार पर हो। इसलिए उस व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। उसमें मुझे ही बोलने के लिए कहा गया था, इसलिए जैसा मैं संघ को समझता हूँ वैसा सबके सामने रखा। तो उसके कारण बहुत सारी बातें गलत फहमियों की ठीक हो गई, ऐसा अनुभव है। तो वही शीर्षक देकर इस कार्यक्रम का आयोजन करने में शायद वही उद्देश्य होगा, क्योंकि भविष्य का भारत उसकी कल्पना कोई एक संगठन एक व्यक्ति कर तो सकते हैं, लेकिन वही कल्पना हो इसकी आवश्यकता नहीं है। भारतवर्ष सबका है, तो भविष्य का भारत उसकी कल्पना जो की जाएगी वो सबकी मिलके जब समन्वित एक कल्पना होगी तब वो प्रत्यक्ष में आएगी। नहीं तो अपनी कल्पना साकार करने के लिए कोई लग जाएगा, कोई दूसरा उसको पीछे खींचेगा क्योंकि उसकी कल्पना कुछ भिन्न है। तो ये बातें तो सबने मिलकर एक सामूहिक सहमति के आधार पर तय की जाने वाली बातें हैं, और फिर इसमें केवल कल्पना का काम नहीं रहता है, कल्पना तो करनी ही पड़ती है, दूरगामी दृष्टिकोण से सोचना पड़ता है, सोचते भी है लोग। लेकिन भविष्य की कल्पना करते समय वर्तमान में बैठे हुए लोगों को वर्तमान का भी ध्यान रखना पड़ता है और भूतकाल का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि भविष्यकालीन जो कल्पना है वो भारत की करनी है, और भविष्यकालीन भारत रहे ये अनिवार्य बात है। हम कुछ अच्छा रूप देने की कल्पना करके कुछ रच गए और भारत की भारतीयता समाप्त हो गई।
तो जो बनेगा वो भारत नहीं रहेगा। आज भी रोम है दुनिया में, यूनान मिस्र रोमा आज भी है, लेकिन वो नहीं है जो थे। जिसको यूनान कहा जाए, ग्रीस नाम तो है, लेकिन ग्रीक पहचान जिन बातों से वो बातें नहीं है। रोम में उस रोम की बात नहीं है, इजिप्ट में उस मिस्र की बात नहीं। हम भारत की कल्पना कर रहे हैं, भविष्यकालीन भारत खड़ा करना है। और इसलिए भारत क्या था, इसको भी सोचना चाहिए। अब सौभाग्य हमारा यह है कि हम ने ये विचार जब शुरू किया भविष्यकालीन भारत, वो समय बहुत पुराना नहीं है। स्वतंत्रता का आंदोलन, स्वतंत्रता के प्रयास 1857 में शुरू हुए, ऐसा हम मानते हैं। उसके पहले भी चले फुटकर, परंतु पूरे भारत ने सोचा स्वतंत्र होंगे, ऐसा पहला प्रसंग 1857 का है। और तब से अनुभव अनेक लेते 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 हम 1947 में स्वतंत्र हुए। तब के हमारे जो धुरीण थे, भारत के इतिहास को भी बहुत अच्छी तरह जानने पहचानने वाले, समझने वाले, भारत के वर्तमान के लिए पूर्ण प्रयासरत, उसको भी बहुत अच्छा समझने वाले और भारतवर्ष के भविष्य के लिए कार्यरत, ऐसे वो हमारे सब महापुरुष थे। उन्होंने ये सारा विचार किया और भविष्य के भारत की कल्पना की। वो महापुरुष अनेक विचारधाराओं के थे। आज के परिभाषा में उनको समाजवादी कहा जा सकता है, साम्यवादी कहा जा सकता है, आज जैसा कहते हैं वैसे राष्ट्रवादी कहा जा सकता है। सभी राष्ट्रवादी थे। 1940 के पहले तो राष्ट्र के मामले में लगभग एक वाक्यता सबकी थी, ये बाद में बिखरना शुरू हुआ। कम्युनिस्टों का भी रजनी पाम दत्त जी की किताब है, 1936 में प्रकाशित हुई। उसमें उन्होंने देश के बारे में कहा है कि दुनिया मानती है कि अंग्रेजों के आने से यहाँ पर वैज्ञानिक मनोवृत्ति वगैरह सारी बातों का विकास हुआ, प्रजातंत्र आया। ये गलत बात है। हमारा लंबा इतिहास है वेद काल से, तो उसको देखते हैं तो ये ध्यान में आता है कि बिना अंग्रेज के भी हम भारतवर्षों को आधुनिक जगत में, आधुनिकता में ढला हुआ ऐसा खड़ा कर सकते हैं। ये उन्होंने कहा था, उस समय कहा था। उसके बाद भाषा बदल गई, लेकिन 1972 में इस पुस्तक का रिप्रिंट किया गया, बिना बदले उसको जैसे के वैसा छापा गया। श्री अच्युत मेनन ने बाद में कहा भी था कि भारत को एक राष्ट्र हम नहीं मानते, हमारी भूल हो गई। कम से कम आदि शंकराचार्य के समय से तो भारत एक राष्ट्र है। तो इस कल्पना में एक वाक्य थी थी, लेकिन आज वाद उसको बनाते राष्ट्रवादी ऐसा कहते हैं, तो राष्ट्रवादी भी थे ना। ये सारी कल्पनाएं जो है वो उस समय के भारत के सहमति का प्रतीक है। उस सहमति को सामने रखकर अनेक राष्ट्रों से अनेक लोगों ने भारत के उत्थान के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत के समाज के लिए प्रबोधन किए। हमको उसी सपने को साकार करना चाहिए। हमको और अलग से सोचने की जरूरत क्या है? दिशा, वही दिशा रही। हो सकता है समय तब तक बदल जाता है, तो समय के हिसाब से कुछ ऊपरी फेरफार करने होंगे, और जिनको करने हैं, जो व्यवस्था रहेगी वो सोचेंगे। बाकी भारत का जनजन और भारत के सभी समाज में काम करने वाले लोग जो तंत्र के हिस्सा नहीं है, उनको तो उन्हीं बातों को सामने रखकर चलना चाहिए। वैसे ही संघ चलता है। किसका दर्द कहाँ है ये समझने में, इस प्रेम के कारण ही वह हिंदू समाज उस समय का समर्थ हो जाएगा। किसी का दुख दर्द नहीं रहने देगा, किसी को अभाव में नहीं रखेगा। देश धर्म की रक्षा के हित
सहते सब आघात चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले। मैं ऐसा मानता हूँ कि संघ के बारे में ऐसी बातें उन्होंने बताई लोगों की दुविधाएं दूर करें। मुझे लगता है कि ये जो कुछ उन्होंने बोला वो भविष्य के भारत की कल्पना है। हम सबको समझना चाहिए और इसका अर्थ लगाना चाहिए कि वास्तव में कैसे भारत की कल्पना